बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान मुकम्मल मायूसी में घिर चुके हैं और अब उन्होंने एक बार फिर कह दिया है कि वो जुम्मे को ऐलान करेंगे। तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं पर फाइनल ऐलान नहीं हो रहा। इस जुम्मे भी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक वाक़या ऐसा हुआ है, जो तस्वीर है सर वो सामने आपकी स्क्रीन पे चल रही है। ये तस्वीर एक MNA की है। ये रुकन असम्बली हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं। ये KP असम्बली के भी रुकन रहे हैं। इनका नाम साले मोहम्मद है। मानसहरा से जीत कर आए हैं, PTI से जीत कर आए हैं। अच्छा, अब ये शख्स जो है, ये जिस तरीके से पुलिस ने इसको खड़ा किया और इसके गले में एक तख्ती डाली हुई है, सर ये कोई दहशतगर्द नहीं है। ये कोई SK से नहीं फड़ाया गया कि तालिबान के साथ सवात में भत्ता लेते गिरफ्तार हुआ। ये एक MNA है सर, और उसके साथ पुलिस ये रवैया अख्तियार कर रही है। इल्ज़ाम इनके ऊपर जो है वो सख्त है कि इनके गार्ड ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। ये जब इमरान खान साहब का फैसला आया था। लेकिन चूंकि ये MNA हैं, क्योंकि ये अवाम के वोटों से आए हुए हैं या अवाम को कम अज़ कम रिप्रेजेंट करने का दावा रखते हैं, सर उसके नतीजे में उनके साथ ऐसा हो रहा है। क्या कभी किसी पुलिस वाले ने जिसको बराह रास्त यानी गोलियां मार दे वेख्या हुए, जिसके हाथों से 4 मासूम नौजवान कत्ल हो गए हों, कभी उसके गले में इस तरह से आपने देखा ये पटा पा के तख्ती डाल के उसको खड़ा किया गया हो? वो राव अनवार किधर है? 400 से ज़्यादा कत्ल है उसके ऊपर, किधर है? कभी उसको देखा है? उसकी तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देखा। ये सर वोट लेके आया था। देखिए ये PTI क्या है, ये नून लीग क्या है, ये पीपल्स पार्टी क्या है, ये JUI क्या है, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि ये पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदा पाए हैं, इसको लोगों ने वोट किया है और इसके साथ ये शुरू किया जा रहा है, इसलिए कि इसके आगे से उन्हें पता है कि एक को बज नहीं सकता, क्योंकि अभी इसकी पार्टी जो है वो ज़ेर-ए-इताब है। कल को इसकी पार्टी फिर ब्लू आइड हो गई तो यही IG होएगा या यही जो SHO होगा, ए भान दौड़ा लांदा फिर रहा होगा, कभी इधर कभी उधर, इन्हें नज़र ही नहीं आना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये रवैया जो है ये गलत है। IG साहब ने अच्छा किया कि मुअत्तल कर दिया उन लोगों को। मुअत्तली काफ़ी नहीं, वैसे माजरत के साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि यार ये मुंतखब नुमाइंदा भावें इस पासे दा भावें उस पासे दा। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सीरियसली नोटिस लेना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त हमारी सियासी जमातें इक़्तिदार में होती हैं, उन चीज़ों को गौर नहीं करती। इससे बुरे हालात में लोगों को रखा गया जब तहरीक इंसाफ जो थी वो इक़्तिदार में थी, और जब ये बात बताई जाती थी, जब ये कहा जाता था, सहाफ़ियों को उठाया जाता था, बात हम करते थे, यानी फवाद चौधरी से करें या उनके इर्द गिर्द किसी भी हुकूमती लोगों से बात करें कि यार बड़ी ज़्यादती है, अगले ने गाले की थी चुप के ले गए हो और किस तरह मारे जाए, तो वो आगे से कहते थे कि नहीं वो तो अदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। वो देखिए जी, वो तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़। देखिए जी, डान वाले तो हैं ही जनाब, ये देखिए तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं बर्दाश्त हो सकती, फेक न्यूज़ है ज़रूर, इस तरह की बातें करते थे। सियासी रहनुमाओं के हवाले से भी इसी किस्म की गुफ्तगू होती थी। अब उनके ऊपर बुरा वक्त आया, फवाद चौधरी साहब इसको रीट्वीट कर रहे हैं, इसको ट्वीट कर रहे हैं, इस पर मातम कर रहे हैं। मैं उनके मातम में उनके साथ हूँ इस इशू के ऊपर। आज़म स्वाति साहब जो हैं वो कह रहे हैं जनाब मुझे मेरी नवासियों और पोतियों के सामने नंगा करके मारा गया, ठीक है। वो कह रहे हैं जनाब जिन मीडिया वालों ने बात की उनको भी कपड़े निकाल के मारा गया। फिर वो दिला से कह रहे हैं कि उनके कपड़े भी कल को निकाल लेगा। आज़म स्वाति साहब के साथ 5 वक्त इख्तिलाफ है हजूर, उन्होंने ट्वीट गलत किया, 100 बार इनको सज़ा दे, अदालत सज़ा दे। लेकिन यार ये कस्टोडियल जो टॉर्चर है, इसकी हमायत किसी सूरत नहीं हो सकती सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मेरा ख्याल है कि जो शख्स इसकी हमायत करेगा ना, वो फिर आइन और कानून की हमायत नहीं करता, वो आइन और कानून पे यकीन नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि आज़म स्वाति साहब जो बात क्लेम कर रहे हैं उसकी इंक्वायरी तो करा लो। राणा साहब गलत साबित होए, आज़म स्वाति को फिर टांग दो, कितने ना जाना उन्हें, अमरीका तक तो जा नहीं सकता, उतों नसे पैसे खा गए। 500 किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ाम हैं। मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि ये जो कस्टोडियल टॉर्चर है, ये जो कस्टोडियल किलिंग्स हैं, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ज़रिए इस तरह की हरकतें करवाई जाती हैं और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स करवाती हैं, या वो आप उधरे हो गए ने भाजी, वो आप ही कर लेंगे ने, इसकी हमायत नहीं हो सकती, चाहे वो कोई गवर्नमेंट कर रही हो, किसी का दौर हो।
इसकी हमायत नहीं की जा सकती। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ के लिए जो एक सबसे दबंग आवाज़ हुआ करती थी आसमा जहांगीर, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये एक मतलब साढ़े नाल हाथ हो गया, ठीक है। वो क्या था कि हमारे लिए तो सिर्फ एक शख्स था, वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी हजूर, वो जो इस तरह का था ना, वो मुर्शद वाली एक नज़म थी, मुझे अचानक से याद आ गई। तो वो हमारे लिए तो एक आसमा जहांगीर थी, वो बोलती थी सबके लिए। अब वो दुनिया में नहीं रही, उसके नाम पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है आसमा के नाम पर। उसमें काजी फाइजा साहब आए हुए हैं और कल आए थे। काजी साहब ने बड़ा अच्छी बातें की हैं, ज़ाहिर है जस्टिस हैं, और उन्होंने जो बात की है वो सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि जनाब फौज नूं बतौर फौज को जना कबो, जिसने आइन तोड़ा जनरल मुशर्रफ ने, उसके खिलाफ आप ज़रूर बात करें, नाम लेके बात करें। जनरल ज़िया के खिलाफ नाम लेके बात करें, बतौर अदारा किसी को मलाइन ना करें, ना ही अदलिया में ऐसी हरकत करें कि जिस जज ने मुशर्रफ नूं दिता कि जनाब तुसी आईनी च अमेंडमेंट कर सकते हो, उस जज का नाम लें। तो हम लेते हैं जनाब जस्टिस इरशाद हसन खान साहब का नाम लेते हैं, हम कब उससे इस बात से हम चूकते हैं हजूर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो मामला कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक ख़राब होता चला जा रहा है। पहले भी मुंतखब नुमाइंदों को बाकायदा जलील किया जाता था, ये हर दौर में हुआ, अब फिर वही सिलसिला जारी है। तो फ़र्क तो पाइन कोई ना पाया। इस फ़र्क को डालने के लिए ही तो कोशिश की जा रही हैं। बल ये एक इंसानी सी बात है, ये एक क्या कहना चाहिए, मेरे अंदरों जो ना इंसानी हकूक़ का एक कारकुन जो है वो बाहर आ गया है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ और ये इसकी किसी सूरत भी हमायत में नहीं कर सकता। जिन लोगों ने भी आज़म स्वाति साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और ये जो साले मोहम्मद साहब के साथ जिन लोगों ने ये किया है उनके गले में इसी तरह तख्ती डाल के जो है ना उनको चौक में खड़ा किया जाना चाहिए। जिसके ऑर्डर से उनको इस तरह से किया गया उसके भी गले में तख्ती डालनी चाहिए, ताकि उसको समझ आए कि जो अवामी नुमाइंदा ना सर, जो पाकिस्तान का टैक्स पेयर है ना सर, उसकी इज्जत करनी है। उसके ऊपर इल्ज़ाम है तो अदालत ने फैसला करना है इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा है। ये किसी SHO, किसी पुलिस अफसर, किसी IG के हाथ में ये जो है काम नहीं दिया जा सकता। यही वो असल लड़ाई है जो एक मुद्दत से इस मुल्क में लड़ी जा रही है और अभी तक जारी सारी है। जितों तक आवाज़ है चुकते रहेंगे बाल अल्लाह वारस है। तो मैं अब आने लगा उस बात की तरफ जो इमरान अहमद खान न्याई साहब मायूस हो गए हैं पूरे तरीके से। इमरान साहब जो है ना वो एक तो झूठ बड़ा पक्के मुंह के साथ बोलते हैं। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज़म स्वाति साहब साथ बैठे हुए थे और बड़े पक्के मुंह के साथ उन्होंने अपने मतलब के साफियों के सवालों के मतलब के जवाब दिए। मतलब के सवाल थे, मतलब के जवाब देते। उसमें उनसे कहा गया जी, वो कहा जा रहा है जी आपके बैकडोर राब्ते हैं, मुज़ाकरत हो रहे हैं, हुकूमत के साथ हो रहे हैं, उनके साथ हो रहे हैं, इनके साथ हो रहे हैं। और क्या मुज़ाकरत तो होते रहते हैं लेकिन उनका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, वो ये बात क्यों कह रहे? अगर नतीजा नहीं निकलना तो पॉइंट फिर मुज़ाकरत कल ही कर रहे हो। देखिए, पहली बात यह है, मैं कल भी बता चुका हूं कि मुज़ाकरत कोई नहीं हो रहे। ये खामखा एक तासुर कायम कर रहा है इमरान खान और उसकी पार्टी, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो तासुर कायम करने में कामयाब तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस बात को बाय करना शुरू हो गए हैं कि जनाब मुज़ाकरत जारी हो। सारी ने मुज़ाकरत नहीं है पाए न, नज़र रख के बैठे ने उत्ते कि कागा तू हिलना किन्ना के, ठीक है, वो मुज़ाकरत नहीं कर रहे, नज़र रखी हुई है, ये बात ठीक है। अच्छा, अब वो ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरत नाकाम हो गए। साथ ही कहते हैं जनाब मैं जुम्मे वाले दिन जड़ा ना लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा। सर आज हुई है 23 अक्टूबर सर, और जुम्मे को मेरे ख्याल 27 अक्टूबर हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी पीछे रह जाएंगे 3 दिन जरूर, 31 का महीना ये। तो ये कह रहे थे अक्टूबर के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च करूँगा। तो अगर ये जुम्मे को ऐलान करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर 31 तो पहले लॉन्ग मार्च होएगा ना जरूर। तो देखते हैं कि लॉन्ग मार्च कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मेरा अपना ख्याल ये है कि पहली बात तो ये जुम्मे को ऐलान नहीं करेंगे। ये सिर्फ तरीका ऐसा दे रहे हैं कि देखो खुदा दा वास्ता जे मैनू रोक लो वरना मैं छाल मार देनी जे। तो हुण रोकदा कोई नहीं पिया, प्रॉब्लम है वे, ठीक है। कोठे ते चढ़े आप भलवान सिद्धी बाल मां का लाडला, और उतों वाजा मार रहा है कि मैनू फड़ लो, मैनू रोक लो, मैनू थल्ले बुला लो, मैनू रोटी खवा दो वरना मैं छाल मार देनी। हुण थल्ले वाले ने तय कर लिया, वो दादा बैठा है, ओबा बैठा है,
ਉਹ ਮਾਂ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕਾਕਾ ਉਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ बुला के रोटी नहीं खवानी हूँ, आना ही दे, आ भी आ जा। अब इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो खुद नीचे उतरते हैं, तो उनका जो एक अंदर का जो उनका है कि मैं बड़ा पहलवान हाँ, वो सर अंदरों पहलवान मरदा है और बाहर से भी पहलवान मरदा है। जो मौला जट वाला स्टाइल है ना संजय दत्त वाला, वो सर वो भी ख़त्म होता है, माचो मैन बनने वाला, वो भी उसका ख़तरे में पड़ता है। लिहाजा वो अब बार बार चीखे मारे कह रहा है कि मैं इस तरीह कर देंगा, मैं इस तरीह कर देंगा, होना हुआना कुछ नहीं। कितने बंदे निकले यार कल परसों, मैंने आपको पूरा हिसाब लगा के बताया, 34,000 बंदा। ये मैं आपको 4 से ज़रब दे के बता रहा हूँ उस फिगर को जो सरकारी रादोशुमार आए थे, ठीक है, 4 से ज़रब दिए मैंने। तो 34,000 बंदा पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ों में से वो केड़ा इनकलाब लैंड टुरना है और कौन सा लॉन्ग मार्च इसने करने जाना है। बाहर अब फिर भी कहा यह जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, उत्ते जाके जलसा करेंगे तो घरों घर ही चले जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपके सामने इमरान खान के कुछ झूठ जो हैं वो एक्सपोज करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब एक बात बहुत ज़्यादा तसलसल के साथ कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस इन्होंने ख़त्म करवा लिए। सर ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 1100 अरब रुपया। सर ये जो 1100 अरब रुपए का कोई ब्रेकअप होगा, इमरान खान साहब से पूछना चाहिए कि जनाब 100 अरब फलाना स्कैंडल, 10 अरब फलाना स्कैंडल, 4 अरब फलाना स्कैंडल, और ये जो स्कैंडल्स हों वो किसी के नाम हों, यानी जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, कोई जो इनके मुखालिफ पॉलिटिशियन है सारे के सारे, उनके ऊपर कोई होंगे ना, तो वो कोई होना चाहिए, कोई ब्रेकअप होना चाहिए ना, खान साहब को देना चाहिए। सच्चे आदमी है ना ये, ब्रेकअप मांगा जाए, ब्रेकअप ना कोई साफ़ी से मांगेगा ना ये कभी देंगे, चूटो चूट चुताली बोलते चले जाएंगे, इतना झूठ बोलेंगे कि ये 1100 अरब का फिगर जो है फाइनली कन्फर्म हो जाएगा। जिस तरह वो 35 आई दिकर मुहावरा बन गया ना सर, इस तरह ये 1100 अरब मुहावरा बना देंगे। जब कोई अदालत में जाएगा तो ये कहेंगे वो तो इसी एवं घर च गल की थी, वो सियासी बयान था। ये एक्चुअली इनकी टोटल बात है। फिर ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं जनाब कि उनके ऊपर 16 अरब रुपए के केसेस थे। आप यकीन कीजिए 25 लाख रुपए का केस ही शहबाज शरीफ होता, सिर्फ इल्ज़ाम था 25 या 35 लाख, अगर मैं गलत हूँ 25 या 35 दरमियान ही सी, ठीक है, झूठ बोली जा रहा है, 16 रुपये केस, ठीक है। फिर आसिफ जरदारी साहब की बात कर रहे हैं कि जी वो केसेस वापस हो गए, पायन वापस नहीं हो गए, वो केस मेरिट पे वो जीते हुए थे, उसके खिलाफ अपीलें थी, नैब ने की हुई थी, नैब ने वो अपीलें वापस ले ली। जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब के रिमार्क्स पढ़ लें, मुअज़्ज़ज़ तरीन हाई कोर्ट के रिमार्क्स पढ़ लें सर। उसमें उन्होंने कहा कि तुसी लैने ही वापस, तुहाडे कोल है ही कुछ नहीं, खाम खाई तुसी केस करी जा रहे हो। तो जिन लोगों ने वो केस किए हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब का केस जो है वो मेरिट पे भरी हुए हैं ना, पुराने उसके मुताबिक हुए हैं, पुराने रूल्स के मुताबिक हुए हैं, पुराने कवानीन के मुताबिक हुए हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब हुए हैं, उन्होंने खिलाफ केस होना चाहिए था उल्टा, जिन्होंने उन्होंने गलत केस बनाया सी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक्चुअली इमरान अहमद खान नई साहब जो है ना वो मुसलसल झूठ बोलते हैं। उनकी ज़िंदगी में झूठ ही सबसे बड़ा सच है। वो एक झूठ कढ़ देने, उसके बाद उसकी मुसलसल तकरार करते हैं और उस तकरार को फिर वो यकीनी भी समझ लेते हैं और उस यकीन के ऊपर खड़े होकर वो कहते हैं कि मैं उन सब तो ज़्यादा हैंडसम हाँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत बड़े जलसे किए, मैनू गिरफ्तार कर लोगे तो तुहाडा ख्याल लॉन्ग मार्च नहीं होएगा। भाई तुम लॉन्ग मार्च करो, तुसी तुहाडे बंदे नहीं निकलने, कोई कितों करोगे बंद, आपको गिरफ्तार करने की ज़रूरत ही नहीं खान साहब किसी को। आप पहले ही अपनी ज़ात के असीर हैं, अपने अंदर ही जनाब कैद होए, तुसी अपनी ज़ात से बाहर ही नहीं निकलते। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना अब उनके पास बेचने को कुछ नहीं है। खाली टोकरी रख के ना उत्ते उन्हें छाबा रखा है और वादा मारी जा रही है कि मेरी टोकरी च बड़ा कुछ है जे मैं कढ़न लगा, इधरों वेखना ए सप कढ़न लगा, इधरों न्योला निकलेगा, इधरों देखना भाएं ना जिता हाएगा, थले कुछ नहीं गा, कुछ नहीं गा थले। 2-3 चूचे जे है ने जेड़े आवाज़ा कढ़ी जा रहे हैं डर के, इस तो अलावा कुछ नहीं गा। बाहर देखते हैं फिर भी कि इनकी पटारी में से क्या निकलता है। मेरा नहीं ख्याल कि इन्हों की पटारी चो
चूज़े के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। हो सकता है कि आपको मेरे ख्याल से इत्तेफाक ना हो, जो भी आपका ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।